नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। राम भक्ति सागर परिवार की ओर से आप सबको नवरात्रि की हार्दिक और अग्रिम शुभकामनाएं। दोस्तों, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा के पधारने से पहले घर की अच्छी तरह से साफ सफाई की जानी चाहिए। ऐसा कहते हैं कि साफ सफाई के बिना घर में देवी की उपासना करने का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि से पहले किन चीज़ों को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, इस साल चैत्र नवरात्रि बुधवार 22 मार्च से लेकर 30 मार्च तक रहने वाले हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि की शुरुआत होती है और हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के पधारने से पहले घर की अच्छी तरह से साफ सफाई की जाती है। ऐसा कहते हैं कि साफ सफाई के बिना घर में देवी की उपासना का शुभ फल नहीं मिलता है। नवरात्रि से पहले साफ सफाई में कुछ खास चीज़ें भी घर से बाहर निकाल देनी चाहिए। घर में इन चीज़ों का रहना बहुत अशुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं उन चीज़ों के बारे में। सबसे पहले है खंडित मूर्तियाँ। दोस्तों, अक्सर हमने देखा है कि हमारे घर में देवी देवताओं की मूर्तियाँ खंडित या खराब हो जाती हैं और इन खंडित या खराब देवी देवताओं की मूर्तियों को हम घर में एक तरफ को रख देते हैं, लेकिन वास्तु में इन्हें अशुभ बताया गया है। कहते हैं कि घर में रखी खंडित मूर्तियाँ दुर्भाग्य का कारण बनती हैं। ऐसे में इन मूर्तियों को तुरंत बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। फिर अगला है खराब खाना। घर के साथ किचन की सफाई भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में रसोई में कोई भी खराब चीज़ें या खाने पीने की जो भी चीज़ें रखी हों जो खराब हो रही हों उन्हें तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। घर में खाने पीने की खराब चीज़ें माँ दुर्गा को रुष्ट करती हैं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और माँ दुर्गा घर में प्रवेश नहीं करती। अगला जो चीज़ है जो आपको घर से बाहर निकाल देनी चाहिए नवरात्रों के दिनों में, वो है प्याज और लहसुन। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा 9 दिनों तक धरती पर ही रहती हैं। इन 9 दिनों में माँ भक्तों के घर पर वास करती हैं। ऐसे में घर का वातावरण और घर दोनों का शुद्ध होना बेहद ज़रूरी है। नवरात्रि से पहले सफाई के दौरान प्याज और लहसुन, अंडा, मांस, मदिरा आदि को घर से बाहर निकाल दें। ये चीज़ें घर में नकारात्मकता लाती हैं। साथ ही और भी कोई दुर्गंध पूर्ण कोई भी चीज़ हो घर में या घर में किसी भी प्रकार की दुर्गंध आ रही हो तो उसको भी हमें साफ सफाई से दूर कर देना चाहिए। फिर है खराब जूते, चप्पल और कपड़े। नवरात्रि से पहले माँ दुर्गा के स्वागत के लिए सफाई की जाती है। ऐसे में घर में रखे फटे पुराने कपड़े और जूते चप्पलों को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। घर में इस तरह की चीज़ें नकारात्मकता बढ़ाती हैं और माँ दुर्गा ऐसे घरों में कभी वास नहीं करती। अगला जो सामान है जो आपको तुरंत अपने घर से बाहर करना चाहिए वो है बंद पड़ी या खराब घड़ी। वास्तु में कहा गया है कि बंद घड़ी दुर्भाग्य का सूचक है। ऐसे में नवरात्रि में माँ के आगमन से पहले बंद या खराब घड़ी को भी बाहर निकाल दें या फिर किसी कबाड़ी को दे दें। ऐसी चीज़ें व्यक्ति की तरक्की में बाधा तो उत्पन्न करती ही हैं, साथ ही बुरा समय लाने में भी देर नहीं लगाती। फिर टूटे बर्तन भी, कांच के जैसे टूटे बर्तन हो या कोई चटके हुए बर्तन अगर आपके घर में हैं तो सफाई करते समय उनको भी आपको बाहर निकाल देना चाहिए। साथ ही घर के किसी भी हिस्से में कूड़ा या बेकार सामान नहीं होना चाहिए। इस तरह की चीज़ें घर में नेगेटिविटी का कारण बनती हैं। दोस्तों, ये थी जानकारी उन चीज़ों के बारे में जो नवरात्रों में साफ सफाई के दौरान हमें घर से निकाल देनी चाहिए। आइए अब जानते हैं कि घर में शुभता बढ़ाने के लिए नवरात्रों के दौरान क्या चीज़ें हमें अपने घर में लानी चाहिए। नवरात्रि के दौरान घर में सोने या चांदी का सिक्का लाना भी बेहद शुभ माना जाता है। सिक्के पर माता लक्ष्मी या भगवान गणेश जी का चित्र बना हुआ हो तो ये और भी ज़्यादा मंगलकारी होगा। इसे लेकर अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दें। घर की बैठक में अगर पीतल का छोटा सा हाथी रख लें तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। पीतल का हाथी न सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है बल्कि कामयाबी के रास्ते भी खोलता है। चैत्र नवरात्रि में आप इसे भी घर लेकर आ सकते हैं, लेकिन ख्याल रहे कि इस हाथी की सूंड ऊपर की तरफ उठी होनी चाहिए। चैत्र नवरात्रि के दौरान आप खास धातुओं से बना श्रीयंत्र भी लेकर आ सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि सोने से बना श्रीयंत्र हमेशा प्रभावशाली रहता है, जबकि चांदी के श्रीयंत्र का शुभ प्रभाव 11 साल तक रहता है। वहीं तांबे से बने श्रीयंत्र की शक्ति 2 साल बाद समाप्त हो जाती है।
आप अपनी क्षमता अनुसार कोई भी श्री यंत्र घर लेकर आ सकते हैं। नवरात्रि से पहले घर में 16 श्रृंगार का सामान लेकर आना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस सामग्री को घर के मंदिर में स्थापित करने से माँ दुर्गा की कृपा सदैव बनी रहती है और पति को दीर्घायु का वरदान भी प्राप्त होता है। घर में धन समृद्धि लाने के लिए नवरात्रि के दौरान देवी लक्ष्मी का ऐसा चित्रपट लाएं जिसमें वे कमल पर विराजमान हो और साथ ही उनके हाथों से धन की वर्षा भी हो रही हो। तो ये थी कुछ जानकारी नवरात्रों में हमें अपने घर से क्या सामान हटाना चाहिए और क्या नया लेकर आना चाहिए। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।